कहानी की शुरुआत में हमें एक वीरान जगह दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी एंथनी नाम के एक आदमी से मिलने आया होता है। एंथनी उससे पूछता है कि उसका हालत कैसा है। वो आदमी उसे बताता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, डॉक्टर्स ने हार मान लिया है, इसीलिए मैंने उसे तुम्हारे पास लाया है। एंथनी उसे कहता है कोई बात नहीं, अब तुम जादुई शक्ति की ताकत देखो। फिर वो जैसे ही उसकी बॉडी को देखता है, ये क्या, उसका हालत काफी ज्यादा खराब था। फिर हम उसके कर्ट से जुड़े कुछ लोगों को देखते हैं जो प्रेयर कर रहे थे। एंथनी उनसे कह रहा था, विलियम, जैसा तुम्हारा शरीर यहीं पर है, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी ताकत भी इसी यूनिवर्स में है, और उसे वापस उसके शरीर में लौट आने को कहता है। वहाँ जितने भी लोग थे उनको कॉन्सेंट्रेट करने और विलियम को पूरी तरह से ठीक करने में उसका मदद करने को कहता है। फिर वो अपना काला जादू करना शुरू कर देता है और वो इसमें अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन विलियम का जिंदा होना तो छोड़ दो, उसका शरीर कोयले की तरह काला पड़ रहा था। वो काफी मुश्किल से उसे बस हिला ही पाता है, लेकिन उसके अगले ही पल उसके सीने में काफी तेज दर्द होता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद उसे वहाँ के एक नजदीकी हॉस्पिटल में लाया जाता है। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन उसका हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल था। ऑपरेशन के दौरान एंथनी को होश आ गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वो वहीं पर मर जाता है। उस वार्ड में शेरी मिलेनी नाम की एक नर्स भी काम कर रही थी। तभी उसे अपने चारों तरफ एक अजीब ऊर्जा महसूस होती है। दरअसल एंथनी अपने काले जादू का इस्तेमाल करके अपनी आत्मा को नर्स शेरी के शरीर में ट्रांसफर कर देता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर पीटर आ जाता है और उसे कहता है, तुम थोड़ी भटकी हुई लग रही हो। लेकिन नर्स शेरी कहती है, नहीं, बस ऐसे ही, मैं कुछ याद कर रही थी। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर हमें शाम के वक्त को दिखाया जाता है जहाँ पीटर और नर्स शेरी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। उसके बाद नर्स शेरी पीटर को उसके पहले प्यार के बारे में पूछता है। पहले तो पीटर बताने से मना कर रहा था, लेकिन वो इस बात पर मान जाता है कि शेरी को भी अपने पहले प्यार के बारे में बताना होगा। पीटर बताता है कि जब वो एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था, उस दौरान वहाँ की एक टीचर उससे प्यार कर बैठी थी। जब वो क्लास ले रहा था, तभी उसे पता चला कि वो टीचर तो स्टेज बोर्ड के नीचे छुपी हुई थी और उसने उसे प्यार किया, और ये बात क्लास में सभी बच्चों को पता चल गया था। फिर नर्स शेरी की बारी आता है, तो वो उसे बताती है कि जब वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ समर वेकेशन एंजॉय कर रही थी, इसी दौरान उसने अपने फ्रेंड को मसाज के लिए कहा था। लेकिन नई नई जवानी की वजह से उसने पहले कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, और वो मसाज कब उन दोनों के बीच प्यार में बदल गया उन्हें पता नहीं चला। फिर वे दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब शेरी हॉस्पिटल पहुंचती है, बेनी नाम की एक और नर्स उसे उनके अस्पताल में आए नए पेशेंट के बारे में बताती है, जिसका नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। लेकिन शेरी कहती है वो किसी ऐसे इंसान को नहीं जानती। तो बेनी कहती है, तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं जानती? मैं तो उनकी काफी बड़ी फैन हूँ। उनके साथ एक पल बिताने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो शेरी को बाकी पेशेंट को देखने को कहती है और वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने के लिए आ जाती है और उसे कहती है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि वो सही सलामत है, और उसे कहती है वो उसकी काफी बड़ी फैन है और अपना नाम भी बताती है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। तो बेनी उससे कहती है, आखिर वो इतना गुस्सा क्यों है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे साथ क्या हुआ है? अभी ऑपरेशन के बाद भी मैं फिर कभी फुटबॉल खेल नहीं पाऊंगा। नर्स बेनी उसे कहती है, मुझे इसके लिए दिल से बुरा लग रहा है, फिर भी तुम्हें अपनी जिंदगी का आभारी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अभी भी काफी कुछ है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है और ना चाहते हुए भी बेनी को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर हमें शाम के वक्त को दिखाया जाता है। पीटर का नाइट शिफ्ट है तो उसे जाना पड़ रहा था, और नर्स शेरी भी एक नर्स है तो वो इस बात को अच्छे से समझती है। तो नर्स शेरी भी नाइट ड्रेस पहन लेती है और फिर से आराम करने लगती है। तभी कुछ ही समय हुआ था कि उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसका खुद पर से कंट्रोल चला गया था। सरप्राइजिंगली ये क्या, एंथनी की आत्मा शेरी के साथ गलत काम कर रहा था। फिर उसके अगले ही पल शेरी गहरी नींद में सो जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल में वैसे ही सभी अपना अपना काम कर रहे थे। बेनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के केबिन में आती है तो वो तुरंत कल के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। हो ना हो बेनी का बात उसके दिल में घर कर गया था। वो उससे पूछता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी काफी बड़ी फैन हो। नर्स बेनी कहती है, हाँ, मैं तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए दिन भर एक जगह पर खड़ी रह सकती हूँ। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसे छूकर महसूस करता है। वहीं शेरी और एक दूसरा नर्स चार्ली नाम के एक पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे जिसका ऑपरेशन होना है, लेकिन वो पेशेंट इतना लापरवाह है कि वो मर भी जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो नर्स चार्ली के पास आ जाती है और उसे ऑपरेशन के लिए मनाने की कोशिश करती है। चार्ली को डर है कि उसे कुछ हो जाएगा, तो वो नर्स उसे आश्वासन देती है कि वो हमेशा उसके पास मौजूद होगी। फिर ये क्या, वो तो वहाँ के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और चार्ली के सामने अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर चार्ली का ऑपरेशन करती है। वहीं बाकी नर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बात कर रहे थे और पता चलता है कि कार एक्सीडेंट के दौरान कुछ कांच के टुकड़े उसकी आंख में घुस गए थे। फिर सभी को लंच ब्रेक मिलता है और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं शेरी तो कार से कहीं जा रही थी। वो वहीं पास में मौजूद एक कब्रिस्तान में आ गई थी। पता नहीं उसका मकसद क्या है। फिर कुछ समय बाद जब शेरी वापस हॉस्पिटल लौटती है तो उसकी चाल थोड़ी बदल गई थी। पीटर उसे पूछता है, लंच टाइम के दौरान तुम कहाँ थी? लेकिन शेरी का बर्ताव तो अब बदल गया था और उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। तभी पीटर
पीटर को ऑपरेशन के लिए बुलावा आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर बेनी शेरी को कहती है क्या वो कल सुबह की ड्यूटी संभाल लेगी, क्योंकि वो आज नाइट ड्यूटी करना चाहती है, क्योंकि उसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ वक्त बिताना है। शेरी इसके लिए मान जाती है। फिर शेरी कहीं तो जा रही थी और वो फाइनली उस डॉक्टर के पास पहुंच जाती है जिसने एंथनी का ऑपरेशन किया था। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों है तो शेरी उसे बताती है कि पीटर ने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे। वो डॉक्टर जैसे ही डिग्गी खोल के वहां देख रहा था तभी पीछे से शेरी एक औजार को उसके आर पार कर देती है, जिससे वो डॉक्टर वहीं पर मर जाता है। पता चलता है कि वो सभी डॉक्टरों को मार के बदला लेना चाहता है। वहीं बेनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मिलने से पहले अच्छे से खुद को तैयार कर रही थी। तभी वो जैसे ही पीछे देखती है, ये क्या, शेरी के हाथ और मुंह में खून था, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और ये बात पीटर के पास पहुंच जाता है। फिर जब वो घर पहुंचता है तो उसे शेरी कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन शेरी अचानक से आके उसे डरा देती है। पीटर इससे खुश नहीं था और वो उससे पूछता है आखिर उसे हो क्या गया है। उसे चीजें याद नहीं रहती और उसके हाथों पर असली इंसान का खून कैसे आया। लेकिन शेरी कह रही थी कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे पता भी कैसे होगा, क्योंकि एंथनी उसके शरीर पर कब्जा करके उसे ये सब करवा रहा था। वो शेरी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी अचानक से उसकी आवाज बदल जाती है और उसके अंदर का एंथनी उसे कहता है मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि तुम्हारा नंबर भी जल्दी आ जाएगा। साइंस की एक लिमिट है, लेकिन मेरी जादू विद्या की कोई लिमिट नहीं। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। पीटर को यकीन हो जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। फिर वो एक साइकियाट्रिस्ट से मिलता है और उसे ये सारा कुछ बताता है। वो उसे साफ साफ कह देता है कि किसी आत्मा ने उसे पजेस कर लिया है और वो उनसे बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके साथ गलत किया हो। वो उससे पूछता है उसकी मौत तो तुम्हारे हॉस्पिटल में ही हुआ था ना, क्या तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा कुछ किया था। लेकिन पीटर कहता है उन्होंने उसे बचाने की कोशिश किया था। यहाँ हमें सच्चाई पता चलता है, दरअसल पीटर झूठ बोल रहा था। उन्हें पता था कि वो उसे बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया, जिस वजह से एंथनी की मौत हो गई। ये बात पीटर उससे छुपाता है। वहीं नर्स बेनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सॉफ्ट बाथ दे रही थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बेनी के साथ अब काफी ज्यादा घुल मिल गया है। वो उसे अपने दोस्त की तरह मानता है और उसे अपना बैंगल भी दिखाता है जो उसे इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था। बेनी उससे कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज रखा है। फिर वो अपने कपड़े उतारने लगती है और वे दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वहीं जब पीटर वापस घर लौटता है तो वो शेरी से पूछता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन शेरी कहती है उसे नहीं पता। तो वो उसे एंथनी के बारे में याद दिलाता है, क्या उसने कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन शेरी कहती है उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो वो उसे रेस्ट करने देता है। फिर शाम को ये क्या, शेरी तो चुपके से हॉस्पिटल पहुंच गई थी और वो उस डॉक्टर को भी ढूंढ लेती है जिसने एंथनी का ऑपरेशन किया था और चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिससे वो डॉक्टर वहीं मर जाता है। फिर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के चैम्बर में भी आ जाती है और कहती है मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूंगी। वो उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी बेनी वहां पर आ जाती है और उसे इस तरह देख वो चिल्लाती है। शेरी उस पर भी हमला करती है, लेकिन बेनी उसे रोक लेती है। तब तक पीटर भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उसके हाथ से चाकू छुड़ाता है। शेरी कहती है जो भी साइंस से जुड़े हैं उन सभी को मरना होगा। फिर वो बेहोश हो जाती है और पीटर उसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर पीटर उस साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंच जाता है और उसे सच सच बताता है कि उनके वजह से ही एंथनी की मौत हुआ था और उसका आत्मा शेरी पर हावी हो गई है। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। साइकियाट्रिस्ट उसे कहता है कि शेरी को इस तरह से छोड़ देना ना उसके लिए और ना ही आसपास के लोगों के लिए सुरक्षित है, तो उसे तुरंत एक सॉलिटरी रूम में बंद करना होगा। तो पीटर तुरंत वहां से जाने लगता है। वहीं बेनी और वो दूसरी नर्स शेरी के बारे में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बात कर रहे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उन्हें बताता है कि उसकी माँ बताया करती थी कि जो आत्माएं होती हैं वे हमेशा शरीर के साथ जुड़े होते हैं। अगर सच में कोई शैतानी आत्मा शेरी पर हावी हो गई है तो एंथनी के शरीर को उन्हें जलाना होगा, तभी जाकर उसके आत्मा को मुक्ति मिलेगा। फिर वे दोनों बिल्कुल भी देरी ना करते हुए वहां पास के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो दूसरी नर्स थी वो डर के मारे कार से उतर ही नहीं रही थी और कह रही थी भूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन बेनी के कहने पर उसे आना ही पड़ता है। फिर वे एंथनी के कब्र को ढूंढने लगते हैं और डर के मारे उन दोनों नर्सों का काफी बुरा हाल हो रहा था। एंथनी के कब्र को ढूंढने में उन्हें काफी ज्यादा वक्त लग रहा था। फिर भी आखिरकार वे उसे ढूंढ ही लेते हैं और बिना देरी के उसे खोदना शुरू कर देते हैं। वहीं पीटर घर पहुंच गया था और वो शेरी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे शेरी कहीं पर भी नहीं मिलता। वहीं बेनी और लिली ने काफी ज्यादा खोद लिया था और वे जैसे ही कब्र को हटाते हैं उसमें से एंथनी का सड़ा हुआ हाथ निकलता है। ये देख लिली काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन बेनी उसे समझाती है कि इस तरह से वे अपने साथियों को नहीं बचा पाएंगे, उन्हें किसी भी तरह से उसके शरीर को जलाना होगा।
वहीं पीटर को उनके घर में चारों तरफ खून मिलता है और वो देखता है उनके घर की मेड को शेरी ने मार दिया है। तभी अचानक से शेरी उसके पीछे से निकलती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे पीटर घायल हो जाता है और वहीं नीचे गिर जाता है। एंथनी के मरने के पीछे पीटर का भी हाथ था, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली थी, वो उसे पूरी तरह से खत्म ही करने वाली थी कि तभी वहां बेनी और लिली एंथनी की बॉडी पर पेट्रोल छिड़क देते हैं और फाइनली एंथनी के शरीर को जला देते हैं। इससे शेरी के शरीर से उसका आत्मा हमेशा के लिए चला जाता है और शेरी भी बेहोश हो जाती है और पीटर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में सभी चीजें सुधर गई हैं, लेकिन शेरी अंदर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है और उसे फिर से नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाता है।